Hello, my dear students. So today I am here with the International Mathematics Olympiad sample paper for class 6th, and it is a sample paper of 2020 and 21. So Olympiad में आपका जो पैटर्न होता है उसमें लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, एवरीडे मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन आते हैं और अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स ईच। जो बाकी सारे सेक्शन में आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 1 मार्क्स ईच के रहते हैं। ठीक है। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। लॉजिकल रीजनिंग में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके कुछ हमने सैम्पल क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सी रीअरेंज द फॉलोइंग लेटर्स टू मेक अ सिंगल मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड एंड देन चूज द कैटेगरी टू विच इट बिलोंग्स। तो FGOR है, तो FGOR को हम लोग रीअरेंज करते हैं तो हमारा जो वर्ड बनता है वो बनता है FROG। FROG मतलब होता है फ्रॉग, एंड फ्रॉग इज अ एनिमल। सो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है जॉय वॉन्ट्स टू सेव ₹50 टू बाई अ पेयर ऑफ रोलर ब्लेड्स। ही प्लान्स टू सेव ₹2 इन द फर्स्ट मंथ, 4 in the second month and 6 in the third month, 8 in the fourth month and so on. So हमको बताना है if Joy continue this saving pattern then how many months will Joy take to save ₹50। तो जाहिर सी बात है फोर्थ मंथ में ₹20 तक उसके हो गए, तो फिफ्थ मंथ में क्या होगा, तो सेविंग होगी वो ₹10 की हो जाएगी क्योंकि हर महीने 2-2 रुपये बढ़ रहे हैं। सो 20 + 10 ये आपका हो जाएगा ₹30, ये हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, 6 मंथ में आपका हो जाएगा ₹12। ठीक, तो टोटल सेविंग आपकी हो जाएगी ₹42 की। ओके, तो 7th मंथ में उसका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। 7th मंथ में जो सेविंग होगी वो होगी ₹14 की, और टोटल सेविंग रुपीज़ हो जाएगी ₹56 की। सो हाउ मैनी मंथ विल ही एबल टू सेव ₹50? तो आ जाएगा 7 मंथ। कितने मंथ आ जाएंगे, 7 मंथ। सो 7 मंथ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो यू कैन सी इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, ट्राइंगल है, स्क्वायर है और सर्कल्स हैं। सो 2 ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर। सो देखिए एक ट्राइंगल से एक ट्राइंगल कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एक ट्राइंगल बराबर 2 स्क्वायर आपको दिया हुआ है। ना यहाँ पर 1 ट्राइंगल एंड 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 सर्किल है, और ट्राइंगल की वैल्यू 50 है। सो ट्राइंगल की वैल्यू क्या है, 50 आपको गिवन है। पहली कंडीशन से ट्राइंगल वैल्यू 50 है, सो ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या है, 2 स्क्वायर्स है। तो स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्राइंगल अपॉन 2 मीन्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25। ये हो जाएगी आपकी स्क्वायर की वैल्यू। नाउ एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर दो सर्किल के इक्वल है, तो 50 + 25 दैट इज 75। 75 इक्वल हो जाएगा दो सर्किल के, तो सर्किल की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये सर्किल है आपका, सर्किल की वैल्यू आ जाएगी 37/1/2। तो 37 होल 1/2 ये सर्किल की वैल्यू हो जाएगी। नाउ अब आपको चारों ऑप्शन देखने हैं। सो सर्किल इज लेस देन ट्राइंगल, सर्किल के 37.5 है, ट्राइंगल 50 है। सो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव मोर देन वन फेवरेट टाइप ऑफ बुक। तो मोर देन वन में आपको ये रीज़न बस देखना है ध्यान से, एक मिनट, आपको ये रीज़न देखना है, ये रीजन आपको देखना है। सो इसमें कितने एक्स बने, क्योंकि x इक्वल टू 1 स्टूडेंट है, यू कैन सी दैट 8x यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ मूव करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग की जो नेक्स्ट सेक्शन है, दैट इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इन पारुल्स गार्डन देयर आर 25 रोज ऑफ वेजिटेबल्स, शी हैज़ 5 मोर रोज ऑफ पेपर्स देन टोमेटोज। तो जो पेपर्स हैं वो टमाटोज से 5 ज़्यादा है, तो y रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टमाटोज। तो पेपर्स क्या हो जाएंगे, y + 5 हो जाएंगे। ठीक है, एंड 2 फ्यूअर रोज ऑफ कुकम्बर, तो कुकम्बर क्या हो जाएंगे, y - 2 हो जाएंगे। एंड टोमेटोज़ के तो y थे, और टोटल जो है वो क्या है, वो आपके दिए हुए हैं 25। तो टोटल कितने दिए, 25। तो इन तीनों का सम इज इक्वल टू 25 के इक्वल होगा, वही आपका इक्वेशन सही होगी।
सो यहाँ पर डी ऑप्शन हमको सही लग रहा है। सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव एटलीस्ट 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो स्टार में तो बहुत सारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही हैं, एटलीस्ट 2 कह रहा है। यहाँ पर भी होगी 2 से ज़्यादा, यहाँ पर भी 2 से ज़्यादा हमको दिख रही हैं, और यहाँ पर भी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। सो चारों फिगर में मोर देन 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, मीन्स डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सब्ट्रैक्ट 29.375 फ्रॉम द सम ऑफ 85.75 एंड 5.9। तो पहले इन दोनों का आपको सम करना है। सो 85.75 और आपको ऐड करना है 5.9, तो 5.90 हमने ऐड कर दिया। यह आ गया आपका 5, 9 + 7 होता है 16, 5 + 5 10 और 1 हो गया 11 और 8 1 हो गया 9, तो 91.65। इसमें आपको 29.375 सब्ट्रैक्ट करना है। सो 91.65 और यह आपका है 29.375। ये आपका यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा क्योंकि प्लेस खाली थी। सो 10 में से 5 गया तो आया 5, 14 में से 7 आया तो 7, 5 में से 3 आया तो 2 बचा। हमने एक कैरी ले लिया है। नाउ 11 में से 9 आ जाएगा तो 2 बचेगा, और 8 में से 2 आएगा तो 6। सो 62.275 दैट इज़ ए ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 8 है द 5-day फोरकास्ट फॉर द साउथ पोल लिस्ट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एज -24, 28, 29 सब माइनस के टेम्परेचर है। विच शोज़ द टेम्परेचर इन ऑर्डर फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट। सबसे छोटा आपका होगा -30 और सबसे बड़ा टेम्परेचर आपका होगा -24। सो -30 और -24 हमको यहाँ पर दिख रहा है सी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि सब आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। -30 वॉज द लोवेस्ट, उसके बाद -29, फिर -28, 25, 24। सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 9th वाला व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इसकी वैल्यू बतानी है। सो देखते हैं इसमें क्या करना था। 4 + 3 हो गया 7, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। सो 3 + 3 × 3 और इंटू क्या हो जाएगा 3, ठीक। सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 4 + 3 7 होगा, हमने गलत लिख दिया। 4 + 3 यहाँ पर 7 होगा, तो 7 3 ज़ा 21, 21 3 ज़ा 63 और 3 + 63 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 66। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, मोहित इज सेलिंग कैंडी बार्स, ही हैज़ चॉकलेट बार्स, नट बार्स एंड मिंट बार्स। If a customer buys 2 bars, then the bars are not of the same type. How many different combinations are possible? तो एक चॉकलेट बार के साथ ले सकता है नट बार, पहला ये कॉम्बिनेशन हो गया। एक चॉकलेट बार के साथ ले सकता है मिंट बार, दूसरा ये कॉम्बिनेशन हो गया। एंड नट बार और मिंट बार को भी साथ में ले सकते हैं। सो तीसरा ये कॉम्बिनेशन हो गया। सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? 3 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। नेक्स्ट मूव करते हैं आपका एवरीडे मैथमेटिक्स की तरफ। यहाँ पर आपको यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन मिलेंगे यूनिटरी मेथड के, आप लोग कर सकते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी विनीता कैन टाइप 28 वर्ड्स पर मिनट एट दिस रेट, हाउ मेनी वर्ड्स कैन विनीता टाइप इन 5.5 मिनट्स। सो 28 वर्ड्स 1 मिनट में है। सो 5.5 मिनट्स में कितने वर्ड लिख सकती हैं? सो 28 को 5.5 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके सब लोग देख लेंगे, आंसर आ जाएगा 154, 154.0 आएगा, दैट इज़ 154। सो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है एट अ स्कूल देयर आर 704 डेस्क टू प्लेस इनटू 22 क्लासरूम्स। इफ द इक्वल नंबर ऑफ डेस्क इज प्लेस्ड इन ईच क्लासरूम देन हाउ मेनी डेस्क विल बी देयर इन ईच क्लासरूम। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको डिवाइड करना है, 704 को डिवाइड करना है 22 से। सो देखते हैं क्या आंसर आएगा। सो 11 से जाएगा, 11 2 टाइम्स, 11 6 टाइम्स और 4 टाइम्स, वो 2 आ जाएगा 32। सो कितने, हाउ मैनी डेस्क? सो 32 डेस्क इन ईच क्लासरूम, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा हमारे हिसाब से। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, अ वेसल हैज़ 5 लीटर्स 120 ml
of mango shake, how many glasses of 40 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। सो देखिए 5 लीटर्स है, 120 ml है। सबसे पहले आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 ml में कन्वर्ट करेंगे तो 5120 ml हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, हाउ मैनी ग्लासेस, नंबर ऑफ ग्लासेस पूछ रहा है, तो ईच ग्लास में कितना आता है, 40 ml आता है, उसको आप डिवाइड कर देंगे। और नाउ यू कैन कैंसिल, 4 1 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 4 8 32। सो 128 ग्लासेस कैन बी फिल्ड। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका लास्ट सेक्शन है, दैट इज़ अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन में क्वेश्चन थोड़े से बड़े होंगे तो रीड करने में आपको टाइम लगेगा। सो देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन का पैटर्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल, सबको पता है। सो यहाँ पर होगा इक्वल और यहाँ पर होगा पैरेलल, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, जो ऑप्शन मैच करेगा वही फाइनल होगा। अ क्वाड्रिलेटरल कैन हैव ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड। सो आर वाले में रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम है, सो यहाँ पर होगा ट्रेपेजियम, क्योंकि रेक्टेंगल में तो 2 पेयर होते हैं ना। सो इसका आंसर होगा ट्रेपेजियम। अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ, सो रोम्बस काइट, दो ही ऑप्शन है, सो आंसर होगा रोम्बस, रोम्बस। और फिर हम लोग चेक करते हैं कौन सा इसमें सूटेबल बैठ रहा है, इक्वल, पैरेलल, ट्रेपेजियम, रोम्बस। सो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका स्टेटमेंट और रीज़न। सो दो स्टेटमेंट ही दिए हैं, रीज़न नहीं दिया हुआ है। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, बिल्कुल सही है। अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर, ये भी बिल्कुल सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज हाउ योर ओलंपियाड एंड मैथमेटिक्स एंड आईएमओ पेपर कम इन एग्जाम। सो सब लोग प्रिपेयर कर लेंगे इसी के हिसाब से। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रिसेंट अपडेट्स।